प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने एक सनसनीखेज हैरत अंगेज वाकया एक आशिक रसूल का लेकर आए हैं, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया के अंदर एक से एक आशिक रसूल हैं और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि नबी की गुस्ताखी किसी भी कीमत में, नबी की गुस्ताखी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या हुआ जब एक नबी के आशिक को ये पता चला कि फला शख्स ने नबी की गुस्ताखी किया है, उसके बाद उस आशिक रसूल ने दोस्तों, जो कि कम पढ़ा लिखा था, वो ज़्यादा इबादत भी नहीं किया करता था, वो कोई मुत्तकी परहेजगार भी नहीं था, लेकिन दोस्तों उसके अंदर एक खूबी थी कि वो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सुबह शाम दरूद पाक पढ़ा करता था। और इसी अमल के बुनियाद पर उसको इस कदर नबी का इश्क मिला कि वो नबी के इश्क में दीवाना हो गया। लेकिन दोस्तों, जब उसने एक दिन एक महफिल में ये सुना कि गुस्ताखे रसूल की सज़ा सर तन से जुदा होता है, तो फिर उसके बाद जो कुछ हुआ दोस्तों, आप सुनेंगे तो आपके भी रूह कांप उठेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करें। उससे पहले अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, बिलाले हबशी से लेकर आज तक दुनिया जमाना में इतने आशिके रसूल आए हैं और नबी के इश्क में ऐसे ऐसे इम्तिहान दिए हैं उन्होंने कि वो नज़ीर बनकर रह गए हैं। और उसी तरीके से दोस्तों, एक आशिक रसूल का ये वाक़या है, और ये वाक़या उस वक्त का है दोस्तों जब मुल्क हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम नहीं हुआ था। यानी कि इस समय जो हम लोग देखते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब अलग अलग है, लेकिन उस वक्त दोस्तों ये सारे एक ही थे, ये अलग नहीं हुआ था। प्यारे दोस्तों, एक दिन वो शख्स जो नबी के ऊपर सुबह शाम दरूद पाक पढ़ा करता था, उसने एक महफिल में वो गया, तो महफिल में तकरीर हो रही थी, वाजो नसीहत हो रहा था। उसी वाजो नसीहत के दौरान उन्होंने ये सुना कि गुस्ताखे रसूल, जो नबी का गुस्ताख होता है, उसका सजा सर तन से जुदा होता है, उससे कम कुछ और भी नहीं। अब उस इंसान का दोस्तों इस बात का ऐसा असर पड़ता है कि वो इंसान ये सोच खोजने लगता है, तलाश करने लगता है कि एतराफ़ में कौन ऐसा शख्स है जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है। खूब मशक्क़त करने के बाद उस इंसान को ये पता चल जाता है कि फ़ला शख्स फ़ला जगह पर है, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है, वो नबी का गुस्ताख है। अब उसने ये इरादा बना लिया कि किसी भी हाल में इस गुस्ताखे रसूल को, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है, जिनके सदक़े में ये दो जहां बना है, जिसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की तख्लीक की है, उस पैगम्बर इस्लाम के शान में गुस्ताखी करने वाले का इस दुनिया में रहने का किसी भी तरीके का अब हक नहीं बनता है, इस दुनिया को उससे खाली कर दिया जाए। बहरकैफ वो इंसान उठता है और उस शख्स की तलाश में चल जाता है। बहरकैफ जाने के बाद एक वक्त ऐसा भी आता है कि उस जगह पर वो पहुंच जाता है, लोगों से पूछता है कि वो कहाँ पर है, लोग बताते हैं। उसके बाद उस जगह पर वो इंसान पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद उस इंसान से पूछता है कि तुम्हारा नाम फला है? वो इंसान कहता है कि हाँ, मैं वही हूँ। उसके बाद वो कुछ और सवाल कहता है कि आप ही वही हो जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है? वो गुस्ताखे रसूल मगरूर था, उसको क्या मालूम था कि आगे ही पल क्या होने वाला है। वो नबी का गुस्ताख बहुत ही अकड़ कर उसके सामने ये कहता है कि हाँ, मैं ही वो हूँ जिसने नबी पाक पर की शान में गुस्ताखी किया है। और उसके बाद वो अकड़ कर उस आशिक रसूल के सामने ये कहने लगता है, हाँ, मैंने नबी की शान में गुस्ताखी किया है, तुम क्या कर लोगे? वो इंसान देखता है और देखने के बाद सिर्फ यही कहता है कि गुस्ताखे रसूल की सज़ा सर तन से जुदा होता है और मैं तुम्हें फिन्नार करने के आया हूँ। और उसके बाद दोस्तों फ़ौरन से वो अपने साथ जो सामान लाया था उसको उठाता है, और उठाने के बाद फ़ौरन उस गुस्ताखे रसूल का सर तन से जुदा कर देता है। दम में ही वो इंसान ज़मीन पर गिरता है, तड़प कर
जहन्नम की तरफ जहन्नम रसीद हो जाता है। उसके बाद दोस्तों उस वक्त का जो हुक्मरान थे, हाकिम थे, जो निजाम था देश का, उस निजाम ने उसको पकड़ लिया, कानून के जर्ब में वो आ जाता है। अगरचे दोस्तों गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा है, लेकिन हर जगह पर इस्लामिक राज नहीं है, इस्लामिक राष्ट्र हर मुल्क नहीं है, और जो मुल्क इस्लामिक नहीं है वहाँ पर ऐसे जुर्म का सिर्फ और सिर्फ ऐसे काम करने का एक ही सज़ा होता है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। खैर दोस्तों इस आशिक़े रसूल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन अब इसके चर्चे होने लगते हैं कि एक इंसान जिसने नबी के इश्क में गुस्ताखे रसूल को फिन्नार कर दिया, बहरकैफ अब उसके हिमायत में उस दौर के बड़े बड़े वकील पहुंचने लगते हैं, सब आने लगते हैं और सब उसको समझाने लगते हैं कि हम लोग किसी भी हाल में तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन फ़कत तुमको जज के सामने इतना कहना पड़ेगा कि फ़ला शख्स को हमने नहीं मारा है। लेकिन दोस्तों जो नबी का दीवाना होता है, जो नबी का आशिक होता है, उसको कब ये गवारा है कि वो झूठ कहे, और जिसने नबी की शान में गुस्ताखी किया है और उस गुस्ताखे रसूल को उसने सजा दिया है और उस बात से वो मुकर जाए, उस इंसान ने कहा कि मुझे फांसी हो जाए या दुनिया की कोई भी सज़ा मिल जाए, लेकिन मैं किसी भी हाल में मैं इस बात से मुकर नहीं सकता हूँ कि उस गुस्ताखे रसूल को मैंने सज़ा नहीं दिया है, बल्कि मैं हर जगह फांसी चढ़ने से पहले भी और जज और अदालत के सामने भी जाकर यही कहूँगा कि मैंने उसको इसलिए दिया है सज़ा कि उसने पैगम्बर इस्लाम के शान में गुस्ताखी किया था, और जो गुस्ताखे रसूल होता है वो वाजिबुल कत्ल होता है, और इसलिए मैंने उसको मारा है और मैंने उसका कत्ल किया है। बहरकैफ दोस्तों एक वक्त ऐसा आता है कि लोग आते हैं, उस वक्त के बड़े बड़े, जिनको पाकिस्तान अभी अलग हो गया है दोस्तों, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नेता जिनका बहुत बड़ा उनको ओहदा मिला है, दुनिया जानती है, जमाना जानता है उनके बारे में, वो भी आते हैं। वो उस इंसान से कहते हैं कि फला शख्स तुम ये एक बार कह दो कि तूने उस इंसान का कत्ल नहीं किया है, हम लोग तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हें जेल से छुड़ा देंगे, इस मुसीबत से तुम्हें छुड़ा देंगे। लेकिन वो इंसान मानता नहीं है। लोग आते हैं और आने के बाद उससे ये कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा, तुम्हारे बच्चे बीवी बच्चे को खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन। वो इंसान जवाब देता है, चूंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो ये जवाब देता है कि जिस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला हमारी अहलिया को खिला रहा था, पिला रहा था, और जिस वक्त मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा अल्लाह तबारक व तआला रोजी देने वाला है, वो मेरे परिवार को रोजी देगा। और दोस्तों फिर जब वो नहीं मानता है तो उस इंसान को फांसी हो जाती है।